हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोलिंग के बारे में। पूरा की पूरा कंट्रोलिंग कंसेप्ट समझेंगे। अब तक हमने मैनेजमेंट के अदर 4 फंक्शंस की बात की थी, जिसमें सबसे पहला था प्लानिंग, उसके बाद था हमारा ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद था स्टाफिंग एंड उसके बाद था हमारा डायरेक्टिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंट्रोलिंग क्या होती है। हमने प्लानिंग की थी। प्लानिंग में हमने पढ़ा था कि प्लानिंग इज द ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। मतलब एक तरीके से हम अपने भविष्य के लिए प्लानिंग बना रहे हैं कि हम भविष्य में किस प्रकार से अपने बिजनेस को चलाने वाले हैं। हमने इसमें सारे की प्लानिंग की बात की थी। फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग की बात की थी कि हम अपने बिजनेस को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर हमने स्टाफिंग की बात की थी। स्टाफिंग का मतलब था कि एक राइट पोस्ट के लिए राइट पर्सन को अपॉइंट करना। अगर हम अपनी सेल्स के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं तो वो एक एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट पर्सन होना चाहिए, जो किसी से भी बेझिझक बात कर सके। तो इसके लिए स्टाफिंग में हमने बात की थी कि किस प्रकार से हम राइट पोस्ट को राइट पीपल के साथ फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी डायरेक्टिंग की, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हमें निर्देश देने हैं अपने एम्प्लॉयज को अपने काम को ठीक ढंग से करवाने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट कंट्रोलिंग का। तो कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये लास्ट बट मोस्ट यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। It means comparing the actual performance with the planned performance and taking corrective actions if there is any deviation. तो इसका मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। मतलब हमारे बिजनेस में जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करना प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, कि हमने प्लानिंग किस प्रकार की परफॉर्मेंस की थी कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी होगी, लेकिन एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुई कैसी। तो उन दोनों को कंपेयर करने के बाद उसके लिए अगर कोई डेविएशन है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना कि किस प्रकार से इस कमी को दूर किया जा सकता है। इसको ही कंट्रोलिंग बोला जाता है। कंट्रोलिंग ensures that the organization is moving in the right direction to achieve its goals. कंट्रोलिंग ये बात इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सही डायरेक्शन में जा रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसकी मतलब होता है इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोज टू द डिजायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब हो गया कि हमारे बिजनेस में जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको हमारी जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी डिजायर्ड रिजल्ट्स ये है कि हमें इतने रिजल्ट्स मिलने चाहिए, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स उससे कम ज्यादा मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उनको उनके नजदीक हम कैसे ला सकते हैं, इसको समझते हैं। इसको हम कंट्रोलिंग में समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी थी फिलिप कोटलर ने। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोज टुगेदर। कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप्स लेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स को आपस में लाने के लिए। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए कंपनी प्लान्स टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन 1 मंथ। कंपनी ने प्लान किया कि हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे एक मंथ में। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ इट फाइंड्स दैट ओनली 8,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। एंड महीने के एंड में क्या हुआ, केवल 8,000 यूनिट से प्रोड्यूस हुई। मैनेजर आइडेंटिफाइज द रीजन। तो मैनेजर ने, अब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है 8,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन, लेकिन हमारी डिजायर्ड परफॉर्मेंस है 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन। तो इनमें एक डेविएशन आ गया है, कमी आई है। इसमें 10,000 यूनिट्स बननी चाहिए थी लेकिन 8,000 यूनिट्स बनी है। 2,000 यूनिट्स कम क्यों बनी है? जब मैनेजर ने आइडेंटिफाई किया तो पता चला मे बी मशीन ब्रेकडाउन और लोअर वर्क एफिशिएंसी। या तो उस टाइम पर मशीन का ब्रेकडाउन हुआ था या फिर वर्कर्स ने अच्छी तरीके से काम नहीं किया। एंड टेक्स करेक्टिव एक्शन लाइक रिपेयरिंग द मशीन। तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन लेंगे कि हमने मशीन्स को रिपेयर कराया और गिविंग एक्स्ट्रा ट्रेनिंग टू वर्कर्स। तो इसमें हमने क्या किया, कंट्रोलिंग में हमने एक ऐसे एक्शंस लिए जिसके थ्रू हम इस डेविएशन को कम कर सके और हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे, मतलब 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना, उसको हम 8,000 यूनिट से 10,000 यूनिट्स पर ला सके। लेकिन अब हो सकता है कि कंपनी ने प्लान किया था कि हमें 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन क्या हुआ, हमारी 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 10,000 यूनिट सोची थी और 12,000 यूनिट्स बन गई तो अब हमें कुछ देखना ही नहीं है। हम उस टाइम पर भी डेविएशन का पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने इसमें लेबर ज्यादा लगा दी हो, लेबर ज्यादा लगाने की वजह से जो यूनिट्स का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मशीन्स हमने बेफालतू में और ज्यादा हमने खरीद ली हो, इसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। भले यूनिट्स की जो प्रोडक्शन है वो बड़ी है लेकिन हमारी कॉस्ट भी उससे इंक्रीज हो सकती है। तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। तो सबके लिए जितनी भी हमारी डेविएशन है कि हमारी जब कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है तो 12,000 यूनिट्स कैसे बनी, उस डेविएशन को भी हम पता करेंगे। तो ये सब होता है हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है। अब फीचर्स क्या है कंट्रोलिंग के?
कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। भाई हमने एक गोल सेट करके रखा था कि हमारी 10,000 यूनिट्स बननी चाहिए, तो कंट्रोलिंग हमारी काम किस लिए कर रही है? ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हमने कंट्रोलिंग की, हमने कहा कि अच्छा चलो इस मंथ 8,000 यूनिट्स बनी है, इस कमी की वजह से बनी है, नेक्स्ट मंथ हमारी 10,000 यूनिट्स बननी चाहिए। It keeps a check on performance to ensure alignment with the planned objectives. For example, if a company's goal is to earn 10 lakh profit, कंपनी का गोल है कि हमें 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है। कंट्रोलिंग इंश्योर सेल्स कॉस्ट एंड अदर फैक्टर्स आर मॉनिटर टू स्टे ऑन ट्रैक। तो कंट्रोलिंग इंश्योर करेगी कि हमारी उसके लिए सेल्स क्या रहेंगी, कॉस्ट क्या रहेंगी, अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, ताकि हम अपने ट्रैक पर रह सकें। नेक्स्ट है परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। परवेसिव का मतलब है कि इसकी जरूरत हमें सब जगह पड़ेगी। टॉप लेवल पर भी हमें कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी, मिडिल लेवल पर भी एंड लोअर लेवल पर भी। इट इज एप्लीकेबल इन एवरी डिपार्टमेंट। ये हर डिपार्टमेंट में हमें चाहिए, क्योंकि कंट्रोलिंग की जरूरत हर जगह है। द प्रोडक्शन मैनेजर चेक्स आउटपुट क्वांटिटी व्हाइल द फाइनेंशियल मैनेजर कंट्रोल्स एक्सपेंडिचर एंड बस्टिंग। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको कंट्रोलिंग की नीड क्यों है? वो आउटपुट की क्वांटिटी के लिए नीड हो सकती है। फाइनेंस मैनेजर को क्यों है? भाई एक्सपेंडिचर के लिए उसको गोल दिया गया है कि आप केवल और केवल 10 लाख रुपीज ही एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन उससे हो गए 12 लाख रुपए खर्च। तो यहाँ पर उसे कंट्रोल करके वो किस प्रकार से 10 लाख तक आ सकता है, तो उसको भी उसकी नीड है। इसका मतलब कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंट्रोलिंग का काम सिर्फ एक बार करने से खत्म नहीं हो जाता, एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि चलता ही रहेगा। न्यू प्लान्स रिक्वायर न्यू कंट्रोलिंग एफर्ट्स, सो इट गोज हैंड इन हैंड विद प्लानिंग। For example, a retail store reviews daily sales and stock levels every evening to avoid stock outs. कोई एक रिटेल स्टोर है तो वो रिव्यू कर रहा है डेली सेल्स को एंड डेली स्टॉक लेवल्स को, ताकि कभी भी उसके पास स्टॉक आउट ना हो जाए। इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। कंट्रोलिंग में कंपैरिजन भी इन्वॉल्व होता है। इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट ड्यूरिंग प्लानिंग, हेल्प्स आइडेंटिफाई वेरिएशन और डेविएशन फ्रॉम द डिजायर्ड रिजल्ट्स। डिजायर्ड रिजल्ट से हम ये देख सकते हैं कि हमारी वेरिएशन या डेविएशन कितनी आई है। बेस्ड ऑन द कंपैरिजन मैनेजर्स डिसाइड इफ करेक्टिव एक्शन इज नीडेड। जब हमने कंपैरिजन कर लिया तब हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या इसमें करेक्टिव एक्शन लेने हैं। जैसे कि इफ द सेल्स टारगेट्स फॉर मे वाज 5 लाख रुपीस बट एक्चुअल सेल्स वर 4 लाख रुपीस, द मैनेजर इन्वेस्टिगेट्स द रीजन एंड टेक एक्शन। हमने सेल टारगेट रखा था मई के लिए 5 लाख रुपए का, लेकिन एक्चुअल सेल हुई 4 लाख रुपए की। तो मैनेजर इन्वेस्टिगेट करेगा और पता लगाने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। कंट्रोलिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग। जो कंट्रोलिंग है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग से भी रिलेटेड है। प्लानिंग में हमने क्या किया था? स्टैंडर्ड सेट किए थे, लेकिन कंट्रोलिंग इंश्योर करती है कि वो जो स्टैंडर्ड है वो एक तरीके से हम उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करें। प्लानिंग के बिना देयर इज नथिंग टू कंट्रोल। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग कुछ नहीं है और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग कुछ नहीं है। कंट्रोलिंग कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली हमने प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ ही कंपेयर किया है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग आगे की तरफ देख रही है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग आगे की तरफ देखता है, जबकि कंट्रोलिंग पीछे की तरफ देखती है बट हेल्प्स इंप्रूव द नेक्स्ट प्लान। तो कंट्रोलिंग ने पीछे की तरफ देखा कि हमारी डिजायर्ड रिजल्ट क्या थी और एक्चुअल रिजल्ट क्या थे, तो उसने हमारी हेल्प की कि हम अपना नेक्स्ट प्लान किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की? भाई प्लानिंग की नीड क्यों है? अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। प्लानिंग से हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है 10 लाख रुपए की सेल्स करना। इस मंथ हमारी सेल हुई 8 लाख रुपए की। हमने कंट्रोलिंग करने की कोशिश की कि किस प्रकार से हम अपनी सेल को 10 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ? इसने हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अकम्प्लिश करने में हमारी हेल्प की। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स हेल्प कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स। तो इसमें हम अपनी जो एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स है उसको जज करेंगे। रिवील्स इफ द स्टैंडर्ड्स आर रियलिस्टिक और नीड रिवीजन। इंश्योर करता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को, जो कि प्रिवेंट करेगा कि हमारा कहीं टाइम वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। कहीं अगर यूनिट्स अगर हमारी कम प्रोड्यूस हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो लेबर है वो टाइम वेस्ट करती हो, हमारी कहीं मनी तो वेस्ट नहीं हो रही, कहीं हमारा ज्यादा से ज्यादा मटेरियल तो वेस्ट नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया? हमने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज किया। इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। इससे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन इंप्रूव होता है। जब रेगुलर फीडबैक एंड परफॉर्मेंस चेक इंकरेजेस एम्प्लॉयज टू डू बेटर। उन्हें रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मिलती है अगर उन्होंने हमारे सेट स्टैंडर्ड्स को अचीव कर लिया, तो इससे एम्प्लॉयज को भी मोटिवेशन मिलता है, उन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलती है, जिससे उनका मोरल एंड एफिशिएंसी भी बूस्ट होती है। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। इससे कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अलाइंस द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स, हेल्प्स इन यूनिफाइड डायरेक्शन टुवर्ड्स कॉमन गोल्स।
हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, या डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट परफॉर्मेंस डेटा इट हेल्प्स मैनेजर्स टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हाईलाइट्स प्रॉब्लम एरियाज नीडेड अटेंशन, ये हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और इनको हमें अटेंशन देने की नीड है। लिमिटेशंस क्या है कंट्रोलिंग की? अब तक हमने कंट्रोलिंग की बहुत सारी तारीफें की, उसके फायदे पढ़े, फीचर्स पढ़े, लेकिन कंट्रोलिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, इसकी सबसे पहली डिफिकल्टी है कि इसमें क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करना डिफिकल्ट होता है। भाई क्वालिटी, चलो हमने क्वांटिटी को मेजर कर लिया कि हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी, लेकिन हो गई 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, लेकिन हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को किस प्रकार से मेजर करेंगे? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स इज पॉसिबल if the nature of work is quantitative, but in respect of work which is qualitative in nature, the setting of standard is rather difficult. इसलिए their measurement the helps of some indirect standard is taken. तो ये कंट्रोलिंग की लिमिटेशन है। जैसे कि measuring the creativity of a designer or attitude of an employee is difficult, so setting a performance standard is not easy. हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अपने एम्प्लॉइज के एटीट्यूड का सेट कर दिया, लेकिन हम उसको कैसे मेजर करेंगे कि ये हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस और डिजायर्ड रिजल्ट से मैच हो रहा है या फिर नहीं? Next है टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायर्स टाइम, मनी एंड एफर्ट। हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं, हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो इसमें हमारा टाइम भी चाहिए, मनी भी चाहिए एंड एफर्ट भी चाहिए। समटाइम्स द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज मोर देन इट्स बेनिफिट। जैसे कि एक कंपनी इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरा एंड सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर वर्कर्स विच इज वेरी एक्सपेंसिव। तो कंपनी ने क्या किया, सीसीटीवी कैमराज को इंस्टॉल कर लिया और एक मॉनिटर और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया। अब एक पर्सन हमें 24 घंटे उसकी निगरानी के लिए भी चाहिए, जो कि एक्सपेंसिव है। रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज भी कभी कभी इसको रेसिस्ट करने लगते हैं। फ्रीक्वेंट चेकिंग, वो भी नहीं चाहेंगे कि बार बार में उनको चेकिंग किया जाए, वो एक सेकंड का भी रेस्ट नहीं कर सकते, जिससे उन पर प्रेशर बनता है एंड फियर बनता है। एम्प्लॉइज में फील डिस्ट्रस्टेड लीडिंग टू लोअर मोटिवेशन। जैसे कि इफ द हॉल वेयर द एम्प्लॉइज वर्क इज इक्विपाइड विद सीसीटीवी इन ऑर्डर टू कंट्रोल देयर एक्टिविटीज, दे विल डेफिनेटली अपोज दिस मूव। अगर हम पूरे के पूरे हॉल को जहां पर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उसको सीसीटीवी की निगरानी में रखेंगे उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, तो ये लगेगा कि 24 घंटे उन पर नजर रखी जा रही है, जिससे कि वो डिमोटिवेटेड भी फील करेंगे। नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल अफेयर्स, अब हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है। फैक्टर्स लाइक मार्केट किस प्रकार से चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी कभी भी चेंज हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, जो कि हमारी कंट्रोल के बाहर है, तो इस पर हम कंट्रोलिंग किस प्रकार से करेंगे? हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी, लेकिन फ्लड की वजह से फ्लड आई एंड हमारा जो यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 5,000 यूनिट्स। अब नेक्स्ट मंथ हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हमें क्या पता कि कब कौन सा नेचुरल डिजास्टर हो जाए। इवन विद गुड इंटरनल कंट्रोल रिजल्ट्स में still vary. For example, a company had perfect control over production but floods delayed deliver beyond their control. तो कंपनी ने क्या किया, परफेक्ट कंट्रोल कर रखा था प्रोडक्शन के ऊपर, लेकिन फ्लड की वजह से सारा का सारा काम लेट हो गया, तो ये कंट्रोलिंग के बाहर है।